जंगल की एक शांत सुबह थी। हवा में हल्की धुंध तैर रही थी और पंछियों की मीठी आवाजें पूरे जंगल को जगा रही थी। बू, एक मासूम और भले दिल वाला बच्चा, हमेशा की तरह जंगल के किनारे खेल रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसका एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी कहानी लिखने वाला है। अचानक से बू रुक गया। दूर से एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज आई। यह था एक शेर का बच्चा जो डर और दर्द में मां मां चिल्ला रहा था। बू उस आवाज की ओर धीरे धीरे बढ़ा और जो उसने देखा उसका दिल कांप उठा। कांटों और मिट्टी के एक गड्ढे में एक छोटा सा शेर का बच्चा फंसा हुआ था। उसकी आंखों में डर था और सांसों में बेबसी। बू ने नरम मासूम आवाज में कहा, डरो मत मेरे नन्हे दोस्त, मैं हूं न यहाँ, मैं निकालूंगा तुम्हें यहाँ से। बू जानता था कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन उसका दिल उसके डर से बड़ा था। उसने अपने नन्हे हाथों से एक एक करके कांटे हटाने शुरू किए। शेर का बच्चा दर्द में कराते हुए आह, बू ने हिम्मत देते हुए कहा, बस थोड़ा और। हाँ, ऐसे ही, तुम कर सकते हो। कांटे बू को चुभे, दर्द भी हुआ, लेकिन बू रुका नहीं। और फिर एक पल आया। शेर का बच्चा आजाद हो गया। उसने पलटकर बू को देखा। उसकी आंखों में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन एहसान साफ झलक रहा था। शेर का बच्चा एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने जंगल की ओर दौड़ जाता है। बू नहीं जानता था कि घने पेड़ों के पीछे एक मां सब कुछ देख रही थी। शाम ढल चुकी थी। जंगल अब शांत नहीं बल्कि भारी लगने लगा था। बू भी उछल कूद करता अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और अचानक बू ने घबराहट में चिल्लाया। आह! जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। पत्थर गिरने लगे। चारों ओर धूल फैल गई। बू फंस चुका था, डरा हुआ, अकेला। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उस दहाड़ ने पूरे जंगल को थमा दिया। धूल और अंधेरे के बीच एक विशाल आकृति सामने आई। वो शेरनी थी, उसी शेर के बच्चे की मां। शेरनी गंभीर, शांत लेकिन शक्तिशाली लग रही थी। शेरनी ने भारी आवाज में कहा, जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई वह कभी अकेला नहीं हो सकता। शेरनी ने अपने मजबूत पंजों से पत्थर हटाए और बू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ पहचान और कृतज्ञता थी। कुछ पल बू और शेरनी एक दूसरे को देखते रहे। ना डर था, ना शब्द। शेरनी धीरे से सम्मान के साथ बोली, बेटा, आज मेरा कर्ज उतर गया। शेरनी ने अपना सिर झुकाया और अपने बच्चे के साथ गहरे जंगल की ओर बढ़ गई। बू वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में नमी। जंगल फिर से शांत हो गया, क्योंकि सच्ची अच्छाई कभी खोती नहीं। वो हमेशा किसी न किसी रूप में लौट ही आती है।